प्रतिबंध आतंकी है अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री। गृह मंत्री पर अमेरिका ने रखा है लाखों डॉलर का इनाम। क्या तालिबान सरकार को मिलेगी मान्यता? पिछले महीने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी हुकूमत का औपचारिक ऐलान कर दिया है। तालिबान द्वारा लंबे समय से सरकार बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसे कई बार टालने के बाद तालिबान ने आखिरकार अपनी कार्यवाहक सरकार के लिए प्रमुख पदों की घोषणा कर दी है। जाहिर सी बात है कि इस आतंकी संगठन की सरकार में दहशतगर्दों को ही जगह मिलनी थी और ऐसा ही हुआ। तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जबकि अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया बना मुल्ला हसन अंखुद संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है। मुल्ला मोहम्मद हसन वर्तमान में तालिबान के फैसले लेने वाली शक्तिशाली निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता है। मुल्ला हसन संगठन के संस्थापक और इसके पहले सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार था। मुल्ला हसन अंखुद ने रहबारी शूरा के सदस्य के रूप में 20 साल तक काम किया है और वो तालिबान के पिछले शासन में उप विदेश मंत्री रह चुका है। अफगानिस्तान का गृह मंत्री या आंतरिक मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने उस पर $50 लाख यानी करीब 37 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाले हुए है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में फिदैनी या आत्मघाती हमलों की शुरुआत हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार हक्कानी नेटवर्क ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दायां हाथ और एजेंट है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुल मिलाकर अंतरिम सरकार के 33 मंत्रियों में से ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधों की सूची में शामिल हैं। इस सूची में शामिल होते ही संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार सभी देश संबंधित व्यक्ति, समूह या संस्थान का धन, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल लोगों के किसी भी देश में आने जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। इस सूची में शामिल होते ही संबंधित व्यक्ति या संस्थान को किसी भी देश या संगठन द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त, उसके मटेरियल या तकनीकी जानकारी देने पर प्रतिबंध लग जाता है। अब ये सवाल उठ रहा है कि प्रतिबंधित आतंकियों को अफगानिस्तान का नेतृत्व मिलने के बाद कोई भी देश इस सरकार को मान्यता कैसे दे सकता है? किसी भी देश के लिए प्रतिबंधित आतंकियों के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देना आतंकवाद से समझौता करने जैसा होगा। तालिबान को भी अफगानिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात को सुधारने के लिए दुनिया के सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि वो खुद को बदला हुआ संगठन दर्शाता आया है। लेकिन तालिबानी नेताओं के लिए प्रतिबंध की सूची से हटना आसान नहीं होने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 90 के दशक में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था, तब केवल 3 ही देश ऐसे थे जिन्होंने तालिबान राज्य को मान्यता दी थी। ये देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। हालांकि इस बार तालिबान को पूर्ण रूप से अलग थलग करना मुश्किल होगा, क्योंकि संगठन भी नए सहयोगी बनाने में सफल रहा है। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि ज्यादातर देश फिलहाल तालिबान को मान्यता देने से पहले वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। इनमें कई ऐसे देश भी हैं जो इससे पहले अफगानिस्तान का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए पिछली अफगान सरकार के साथ संवाद करते रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।